हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है 8 अगस्त और ये है 8 अगस्त का टारगेट। तो आई होप कि आप लोग टारगेट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। और जैसा कि 2025 में हम लोगों के पास 143 डेज बच रहे हैं 365 डेज से, मतलब इतना ज़्यादा कम हो गया है। अब 143 डेज बच रहा है हम लोगों के पास। तो हम लोग को बहुत ही अच्छे से अपनी स्टडी करनी है। आइए फटाफट से एनालिसिस करते हैं आज के टारगेट का। जैसे हमने फर्स्ट में रखा हुआ है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में 1 से 20 तक टेबल करना है। तो पहले टेबल ही देख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग का ये कमेंट्स होता है कि दीदी आप टेबल देती हो। देखो, कैलकुलेशन जिसकी वीक है तो वो कैलकुलेशन पे उनको वर्क करना पड़ेगा। तो जिन जिन लोग का मैथ और रीजनिंग में मतलब प्रॉब्लम है, तो वो कैलकुलेशन पहले मतलब कैलकुलेशन पे वर्क करेंगे, तभी उनकी मैथ रीजनिंग इंप्रूव हो पाएगी। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ज़रूर आप लोग किया करिए। तो ये रहा कैलकुलेशन, आप लोग देख सकते हो। यहाँ हम कैलकुलेशन देख लीजिए आप लोग कि हम टारगेट में देते हैं तो हम खुद उसको करते हैं। आप लोग देख सकते हो 1 से 20 तक हम यहाँ कैलकुलेशन का प्रैक्टिस किए हुए हैं। बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी में लिंग वचन चल रहा है, जैसा कि ये कंप्लीट हो गया होगा। ये 2 डेज लेके चलना था, तो ये आज इसका लास्ट डेज है। और आज हमने इसमें ऐड कर लिया है संज्ञा कारक, और इसको भी बहुत जल्दी कंप्लीट करना है। 2 डेज में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और हो सके तो आप लिंग वचन कंप्लीट कर लिए हो तो इसका PYQ कर लीजिए, और नहीं तो आप चारों चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। जैसे कि आज हमने संज्ञा और कारक टारगेट में रखा हुआ है, तो इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद PYQ कर लीजिएगा, बट PYQ जरूर करिएगा, तभी आपका जो डाउट है तभी क्लियर हो पाएगा। क्योंकि अगर आप थ्योरी की हो, अगर क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, तो आपका डाउट नहीं क्लियर हो पाएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आपके पास बुक हो तो बुक से, कहीं से भी, किसी प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जरूर से जरूर इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि जो हमारा डाउट है वो क्लियर हो जाए, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो इसको जरूर कर लीजिएगा, और इसको 2 ही डेज में कंप्लीट करना है आप लोग को, संज्ञा सर्वनाम, क्योंकि शॉर्ट चैप्टर है तो उसको बहुत जल्दी फिनिश कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ में आज हमने ऐड किया हुआ टाइम एंड वर्क, इसको 3 डेज लेके चलना है। जैसा कि आज इसका फर्स्ट डेज है, तो फर्स्ट डेज में आपको थ्योरी कर लेनी है, और 2 डेज में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो आज अगर आप थ्योरी करेंगे तो कल और अगले दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप थ्योरी करें तो कोई मतलब नहीं बनेगा, वो आप बाद में आपके माइंड से स्किप हो जाएगी सारी चीज़ें। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर से जरूर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जैसे PYQ मतलब SSC का, मतलब जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितने भी एग्जाम में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया, आपको उसका प्रैक्टिस कर लेना है। बात कर लेते हैं जीके में। तो जीके संविधान चल रहा है, खान सर से करनी है, डेली 2 क्लास करनी है। तो आप लोग आई होप कि कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो आप रिवीजन कर ले। अगर आपके पास नोट्स है तो नोट से रिवीजन करिए, नहीं लूसेंट से, कहीं से भी आपको पॉलिटी कंप्लीट करनी है। जरूरी नहीं कि हम टारगेट में खान सर के लिए, मतलब खान सर को कहते हैं कि उनकी क्लास करनी है तो उन्हीं से करिए। जिस टीचर से आपको समझ में आए उस टीचर की क्लास करिए आप। जरूरी नहीं कि खान सर से हम कहते हैं तो आप उन्हीं का क्लास करिए। आप कहीं से भी, आपके पास नोट्स है, आप नोट्स बनाए हो तो वहाँ से कंप्लीट करिएगा, बट पॉलिटी का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आज हमने नया चैप्टर ऐड किया हुआ है, वर्ड एंड फॉर्मेशन। तो इसको कर लेना है, 2 डेज लेके चलना है। इसका आज फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे थ्योरी करिएगा, एंड शॉर्ट चैप्टर है तो आज ही थ्योरी करके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कल और नेक्स्ट डे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो बात कर लेते हैं पीटी की। पीटी में जैसा कि यूरोपियन कंपनी प्लस भारत आगमन एंड कर्नाटक युद्ध प्लस प्लासी बक्सर युद्ध चल रहा है। तो इसको हम लोग 2 से 3 दिन रिवीजन कर चुके हैं। अब इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं। थ्योरी आप कितना भी पढ़ लोगे, आपका डाउट नहीं क्लियर हो पाएगा। क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं, आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। तो आपको चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? टेक्स्ट बुक से आप कर सकते हो, वहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया गया है। तो आप वहाँ से, अगर पास प्रो लिए हो टेक्स्ट बुक का, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। और सर्च करेंगे तो आपको वहाँ से, मतलब जैसे यूरोपियन कंपनी का, जैसे आप वहाँ टेक्स्ट बुक पे सर्च करेंगे तो वहाँ टॉपिक वाइज क्वेश्चन मतलब मिल जाएगा। तो आप वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और जितने चैप्टर इसमें दिए गए हैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। बात कर लेते हैं मंथ डेज की। मंथ डेज में जुलाई प्लस जून मंथ को रिवीजन करना था, अगस्त मंथ को आज उसका भी रिवीजन करना था। तो ये रहा जुलाई मंथ, आप लोग देख सकते हो। डेली आप नोट डाउन करके तभी इसकी रीडिंग करिएगा, तभी आपके माइंड में लॉन्ग टाइम तक सेव रहेगा। तो इसके लिए आपको डेली अगर जो भी मंथ डेज आप लर्न कर रहे हो उसको पहले नोट डाउन करके उसके बाद उसकी रीडिंग करिएगा। तो ये रहा जुलाई मंथ। एंड
ये रहा अगस्त मंथ। तो आज हमने 2 मंथ कंप्लीट किया हुआ है और जुलाई मंथ पहले से हमें, जुलाई अगस्त दोनों मंथ हमें पहले से मतलब पहले से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो लर्न है हमें, बस कुछ चीज़ें हैं जो हमारे माइंड से स्किप हो रही थी उसको फिर से इसलिए रिवीजन में ले रहे हैं ताकि वो हमारे माइंड से जो स्किप हो रही हैं वो स्किप ना हो। तो इसलिए हम फिर से इसको रिवीजन में ले लिए हैं। बाकी हम मंथ डेज इसके पहले ही कंप्लीट कर चुके थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा एंड एसटीडी बहुत ही अच्छे से करिएगा। ये जो